एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अच्छा जी, आज जो है मैं आपके लिए 5 होम रेमेडीज लेकर आई हूँ। ये होम रेमेडीज उन लोगों के लिए है जिन्हें हार्मोन से रिलेटेड कोई भी इश्यूज हैं, चाहे वो थायराइड हो, चाहे वो पीसीओडी हो, पीसीओएस हो, चाहे वो इनफर्टिलिटी हो, चाहे वो इरेगुलर पीरियड्स हो, चाहे वो फेशियल हेयर हो, चेहरे पे एक्ने हो। अगर इनमें से कोई भी इशू है आपको तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। तो आज हम बात करेंगे अबाउट टॉप 5 वेरी इजी होम रेमेडीज। तो आइए शुरू करते हैं। अच्छा जी, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको आज के वीडियो की और आज के होम रेमेडी की एक खासियत बता देती हूँ। यूजुअली घरेलू नुस्खों में होता यह है कि उसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, इतने सारी चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है कि कई बार वो हमारे घर पे नहीं होती, कई बार तो हमें वो बाजार में भी नहीं मिलती, और अगर मिल भी जाती है तो 2 दिन हो जाते हैं, 3 दिन हो जाते हैं, हम बनाते हैं, तीसरे चौथे दिन से हम बोर होना शुरू हो जाते हैं और 1 हफ्ते बाद हमारी होम रेमेडी चली जाती है डब्बे में। तो इन शॉर्ट होता यह है, कभी भी हम होम रेमेडीज बहुत लंबे समय तक या बहुत दिनों तक कंटिन्यू कर ही नहीं पाते। इसीलिए आज जो मैं आपके लिए होम रेमेडीज लेकर आई हूं, सबसे पहली चीज ये आपको आसानी से आपके किचन में मिलनी है, नंबर 1। नंबर 2, ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल इंग्रेडिएंट होम रेमेडी है, यानी कि एक इंग्रेडिएंट और आपकी होम रेमेडी तैयार। नंबर 3, मैं सारे इंग्रेडिएंट्स की और सारे होम रेमेडीज के आपको फायदे बताऊंगी। तो आपको देखना है आपकी बॉडी में इनमें से कौन से प्रॉब्लम है, आपको समझना है कि ये मेरी प्रॉब्लम है और वो वाली होम रेमेडी आपको करनी है। हो सकता है आपको 5 सूट करे, हो सकता है आपको 2 सूट करे, हो सकता है आपको इनमें से किसी एक की जरूरत हो। तो आइए अब शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा सिंगल इंग्रेडिएंट होम रेमेडी इज कोरिएंडर सीड्स वाटर, यानी कि धनिये की बीज का पानी। आपको सिर्फ ये करना है, 1 चम्मच धनिया लेना है, उसे रात को 1 ग्लास पानी में भिगोकर रख देना है। सुबह उठना है, उसे उबालना है, उसे स्ट्रेन करना है और उसे पी जाना है। अब ये वाली होम रेमेडी किन लोगों के लिए है? ये वाली होम रेमेडी उन लोगों के लिए है जिनका मेटाबॉलिज्म लो है, यानी कि खासकर जिन्हें थायराइड के इश्यूज है, हाइपोथायराइड खास करके जिनका मेटाबॉलिज्म लो हो जाता है, उनके लिए धनिये के बीज का पानी बहुत अच्छा है, नंबर 1। नंबर 2, ये उन लोगों के लिए भी अच्छा है जिन्हें इरेगुलर पीरियड्स के इशू हैं, कभी 2-2, 3-3 महीने, 6-6 महीने उन्हें पीरियड्स के इशू होते हैं। इन दैट केस कोरिएंडर सीड्स वाटर इज जस्ट परफेक्ट फॉर यू। हमारा इंग्रेडिएंट है सिनेमन, यानी कि दालचीनी। दालचीनी को आपको 1 ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच या 1 चम्मच दालचीनी का पाउडर यानी कि सिनेमन पाउडर डालना है, उसे मिक्स करना है और पी जाना है। बहुत ज्यादा अगेन मेहनत की जरूरत नहीं है। एक जार में आप दालचीनी को पीस के रख लीजिए और आपकी चाय तैयार है। दालचीनी वाली जो होम रेमेडी है ये उन लोगों को करना है जिन्हें हार्मोनल इम्बैलेंसेस की इशू है और जिन्हें प्रॉपर्ली पीसीओएस या पीसीओडी डायग्नोज हुआ है। हमारी बॉडी में 2 हार्मोन्स होते हैं, मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन। हर लड़की की बॉडी में दोनों हार्मोन्स होते हैं। तो जब आपके मेल हार्मोन्स ऊपर चले जाते हैं, फीमेल हार्मोन्स नीचे चले जाते हैं, तब आपको पीसीओडी हो जाता है। दालचीनी आपकी बॉडी में उस मेल हार्मोन को नीचे करेगी और फीमेल हार्मोन को ऊपर करेगी। तो बेसिकली आपके हार्मोन्स को वो बैलेंस करेगी। तो जस्ट इन केस आपको पीसीओडी या इनफर्टिलिटी ये वाले इश्यूज हैं, तो इन दैट केस आपको दालचीनी आधा चम्मच डेली अपने डाइट में इंक्लूड करना है। नेक्स्ट हमारा होम रेमेडी है लिकोरिस, यानी कि मुलेठी। मुलेठी पाउडर आपको मार्केट में बहुत इजीली मिल जाएगा। मार्केट में नहीं मिलेगा तो आपको अमेजोन पे या इस तरीके की कोई भी ऑनलाइन वेबसाइट्स पे बहुत इजीली मिल जाएगा। लिकोरिस के लिए आपको कुछ नहीं करना है, अगेन 1 चम्मच लेना है, उसे पानी में उबालना है और पी जाना है। ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस कामों में रहते हैं, जो कंटिन्यूसली स्ट्रेस काम में भी नहीं हो, या अगर वो घर के ही बहुत ज़्यादा अपने घर के कामों से भी बहुत ज़्यादा जो फीमेल स्ट्रेस्ड होती हैं, जिनकी लाइफ में कुछ परेशानियां चल रही होती हैं, तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है। क्योंकि होता ये है कि अगर आप स्ट्रेस्ड रहेंगे, आपके थायराइड बढ़ेगा, आपका पीसीओडी बढ़ेगा, आपके हार्मोनल इम्बैलेंसेस बढ़ेंगे। और एक चीज़ कहने की होती है, स्ट्रेस मत लो, स्ट्रेस यार छोड़ो, स्ट्रेस लेके क्या फ़ायदा, ज़्यादा सोचो मत। तो कहने की एक बात और होती है, बट रियलिटी में स्ट्रेस एक ऐसी चीज़ है कि हम कहीं से खरीद कर नहीं ले आते, वो अपने आप आ ही जाती है, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लो। इस तरीके की कोई टी अगर आप इंक्लूड करते हैं, जैसे कि मुलेठी की चाय या सिनेमन की चाय, ये सारी चाय अगर आप अपने डाइट में इंक्लूड करेंगे ना, तो नेचुरली आपके नर्व्स, आपका माइंड काम होता है, उससे आपका स्ट्रेस कम होता है। एंड अबव ऑल मुलेठी यानी कि लिकोरिस का दूसरा फायदा ये भी है कि जस्ट लाइक सिनेमन, वो भी आपके मेल हार्मोन्स को कम करेगा और फीमेल हार्मोन्स को ऊपर करेगा, जिससे आपके पीसीओएस और पीसीओडी को रिवर्स करने में आपको बहुत मदद मिलेगी।
लास्ट आते हैं हमारे फाइनल होम रेमेडी और फाइनल घरेलू नुस्खे पर। अब ये नुस्खा उन लोगों के लिए है जिन्हें इंसुलिन सेंसिटिविटी की प्रॉब्लम है। इंसुलिन सेंसिटिविटी का अगर आपको मतलब नहीं पता है ना, तो ये पॉइंट आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आपके थायराइड, पीसीओडी, इरेगुलर पीरियड्स, हार्मोनल इंबैलेंस, वेट गेन, इनफर्टिलिटी, इन सारी चीजों की फसाद की जड़ हो सकता है ये इंसुलिन सेंसिटिविटी ही हो और आपको ये बात पता ही ना हो। इंसुलिन सेंसिटिविटी क्या होता है, सबसे पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। इंसुलिन सेंसिटिविटी मतलब होता ये है कि हम जब भी खाना खाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना दोपहर का लंच खाया, जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, हमारी बॉडी नेचुरली अपने ब्लड शुगर को ऊपर कर देती है। तो मैंने खाना खाया और मेरी बॉडी में ब्लड शुगर जो है ऊपर चला जाएगा। अब ब्लड शुगर ऊपर जाने से हमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है? अगर हमारी बॉडी इस तरीके की बनाई ही गई है कि हम खाना खाएंगे और ब्लड शुगर ऊपर चला जाएगा, तो ब्लड शुगर ऊपर जाने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? ब्लड शुगर अगर आपका ऊपर रेगुलरली जाता है ना, तो आपको वेट गेन होता है, आपको थायराइड हो सकता है, आपको पीसीओडी हो सकता है, पीसीओएस हो सकता है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। अब आप सोचोगे कि यार मैंने तो नॉर्मल खाया, अब हमारी बॉडी ही ऐसी बनी है कि जैसे ही मैं खाना खाऊंगी या खाऊंगा और ब्लड शुगर ऊपर चला जाएगा, तो मैं इसमें क्या कर सकती हूँ? मैं बताती हूँ ये कॉन्सेप्ट क्या होता है। जैसे ही हम खाना खाते हैं ना, हमारा ब्लड शुगर ऊपर जाता है, हमारी बॉडी में एक ऑर्गन है जो नॉर्मली रोज डेली वैसे तो कुछ काम नहीं करता, वो पूरे दिन जो है आराम से सोता रहता है। उस ऑर्गन को हम कहते हैं पैनक्रियाज, ठीक है। पर जैसे ही हम खाना खाते हैं और हमारा ब्लड शुगर ऊपर जाता है ना, ये जो पैनक्रिया है ये बिल्कुल जाग जाता है कि आपकी बॉडी में खाना आया है और ब्लड शुगर ऊपर जा रहा है। पैनक्रियाज क्या करेंगे? पैनक्रियाज एक जूस छोड़ते हैं, ठीक है। इस जूस को हम कहते हैं इंसुलिन, ठीक है। ये जूस जैसे ही पैनक्रियाज छोड़ेगा ना, तो वैसे ही वो जूस की मदद से आपका जो ब्लड शुगर है वो नॉर्मल हो जाता है। तो जी, आपकी बॉडी इस तरीके से डिजाइंड है कि आप जैसे ही खाना खाएंगे तो वैसे ही आपका ब्लड शुगर ऊपर चला जाएगा। पर साथ ही साथ हमारी बॉडी में एक दूसरा ऑर्गन है जो वैसे तो कुछ काम नहीं करता, पर जैसे ही ब्लड शुगर आपकी बॉडी में ऊपर जाता है, वो एक जूस छोड़ के उस ब्लड शुगर को नॉर्मल करता है। इस ब्लड शुगर को नॉर्मल करना क्यों जरूरी है? क्योंकि अगर आपका ब्लड शुगर रेगुलरली ऊपर जाएगा तो आपको ये सारी बीमारियां हो सकती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल आप सैलेड खाते हैं, आप कोई भी नॉर्मल हेल्दी आपने सलाद खाया, तो आपका ब्लड शुगर ना थोड़ा सा ही ऊपर जाएगा, तो पैनक्रियाज को थोड़ा सा जूस छोड़ना पड़ेगा। पर अगर आप रोज बर्गर खाते हैं तो रोज पैनक्रियाज को ढेर सारा जूस छोड़ना पड़ेगा ब्लड शुगर को नॉर्मल करने के लिए। आप रोज चावल खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, आप रोज चाइनीज फूड खा रहे हैं, बाहर का खाना खा रहे हैं, रोज आपकी जो है ना ब्लड शुगर ऊपर जाएगी और रोज जो है पैनक्रियाज जूस छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, छोड़ता जाएगा, और वो इतना सारा ढेर सारा जूस छोड़ के एक दिन बेचारा थक जाएगा। और जब वो थक जाएगा तो आपने बर्गर खाया, अब वो इतना थक गया है कि वो थोड़ा ही जूस छोड़ेगा। अब एक टाइम आएगा वो इतना ज्यादा थक जाएगा, ठीक है, जिसमें वो जो है काम ही करना बंद कर देगा कि यार आप तो बहुत ज्यादा खाते हो, आपकी बॉडी का यार मैं क्या करूं, अब जो है मैं वो जूस ही नहीं छोड़ सकता, अब मैं बिल्कुल गया हूं थक। और उस दिन आपकी बॉडी में ब्लड शुगर ऊपर जाते जाते यहां से ना पैनक्रियाज अपना काम कर रहे हैं, ये ब्लड शुगर ऊपर जा रहा है और आपको ऑफिशियली हो जाएगा डायबिटीज। पर डायबिटीज तो तब होता है जब आपके पैनक्रियाज काम करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। पर उस स्टेज पे जहां आपके पैनक्रियाज थक जाते हैं काम कर करके, वो बस थोड़ा थोड़ा बस ब्लड शुगर छोड़ रहे हैं, अब बस थकने ही वाले हैं, तो वो स्टेज में जहां आपके पैनक्रियाज अभी भी काम कर रहे हैं और आप खाना खा रहे हैं नॉर्मल, तो वो स्टेज को कहते हैं इंसुलिन सेंसिटिविटी। अब फॉर एग्जाम्पल आपको ये बात पता चल गई कि यार मैंने तो अपने पैनक्रियाज को मैं अब थका रही हूँ, थोड़े दिन में बंद पड़ेंगे, अब मैं ऐसा करती हूँ मैं सैलेड खाना शुरू कर देती हूँ। आप रोज सैलेड खाएंगे, आपकी बॉडी को थोड़ा थोड़ा सा जूस लगेगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पैनक्रियाज अब रातों रात ठीक हो जाएंगे। उसका मतलब ये है कि अभी भी आपके अंदर इंसुलिन सेंसिटिविटी के इश्यूज हैं, क्योंकि आपने इतने साल जो उस पैनक्रियाज को बेचारे को परेशान किया है, वो रातों रात तो जाग कर अब ठीक नहीं होने वाला। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको जो है 1 साल, 1.5 साल, 6 महीने नॉन स्टॉप हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, ताकि वो पैनक्रियाज में फिर से थोड़ी सी जान आए, थोड़ी सी उसमें ताकत आए।
तो अगर आप अपने पैनक्रियाज को बहुत ज़्यादा थका देंगे तो पहले तो उसकी इंसुलिन सेंसिटिविटी की इशू हो जाएगी, और ज़्यादा थका देंगे तो आपको ये पीसीओडी, थायराइड, ये इनफर्टिलिटी, इरेगुलर पीरियड्स तो छोड़ दीजिए, नेक्स्ट लेवल इसका होने वाला है डायबिटीज़, जो कि सबसे ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। अब जो हमारे आते हैं हम होम रेमेडी पे। अब होम रेमेडी है हमारी एप्पल साइडर विनेगर वाली। आपको क्या करना है, खाना खाने के बाद 1 चम्मच एप्पल साइडर विनेगर पीना है दिन में 2 से 3 बार। एप्पल साइडर विनेगर का फायदा ये होता है कि ये जो है आपके ब्लड शुगर को नेचुरली नॉर्मल करता है। तो बेसिकली ये पैनक्रियाज की मदद करता है कि ये आपके बॉडी के ब्लड शुगर को नॉर्मल करे। तो बेसिकली ये आपके पैनक्रियाज का हाथ बटाता है काम करने में। तो ये काम होता है एप्पल साइडर विनेगर का। तो अगर आपको ये इशू है, आपको हो सकता है ये इशू ना हो, बट 99.9% लड़कियां जिन्हें भी पीसीओडी, थायराइड, हार्मोनल इंबैलेंसेस होते हैं ना, उन्हें ये इशू होता ही होता है। और ये एक इशू ऐसा है जो आपको ऑन पेपर कोई भी टेस्ट और कोई भी मेडिकल आपको ये नहीं बता पाएगा, पर ये आपको खुद को समझने की इसमें जो है ना चीज़ है कि आपको हो सकता है आपको इंसुलिन सेंसिटिविटी की इशू है। और उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट होम रेमेडी इज कि आपने लेना है एप्पल साइडर विनेगर। डेली अपनी डाइट में आपको इंक्लूड करना है। ये आपके ब्लड शुगर को नॉर्मल करेगा, ये आपके वेट लॉस में हेल्प करेगा, ये आपके पीसीओडी, थायराइड और ये सारी प्रॉब्लम्स में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगा। आई होप आपको मेरा आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप चूज़ करिए इनमें से आपको कौन सी होम रेमेडी सूट करती है। एंड आई होप अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा आप इसे ज़रूर लाइक करेंगे, and do not forget to subscribe to my channel. Thank you so much. I love you all. Hope you have a wonderful day.